वेलकम टू एस्पिरेंट्स मंत्रा। तो जैसे कि हमने अपनी कार्बन एंड कंपाउंड की सीरीज़ स्टार्ट की थी, चलिए उसका आज नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि क्यों कार्बन एक अनोखा एटम है, क्यों इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर बनाया है। कार्बन की टेट्रा कोवैलेंसी प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने, कैसे कार्बन कैटिनेशन फॉर्मेशन करता है ये देखा था, लॉन्ग चेन फैमिली बनाता है, कैसे आइसोमेरिज्म परफॉर्म करता है कार्बन, और ये हमने वेरियस प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि कार्बन जो है एक तरीके का कोवैलेंट कंपाउंड है, राइट। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं अपनी कोवैलेंट प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि कोवैलेंट कंपाउंड जनरली शो करते हैं एस्पिरेंट्स। देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ना ही वो गेन कर सकते हैं ना ही लूज कर सकते हैं। अपने आउटर मोस्ट शेल को मेंटेन रखने के लिए ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो कहीं ना कहीं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नेचर है इनका, शेयरिंग नेचर, इसके चक्कर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है। तो एक बात बताओ कि अगर किसी भी कंपाउंड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो आसानी से उसको तोड़ा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे कंसिस्ट ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम है। लेकिन हालांकि न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल पूरे एटम में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है, राइट। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज, क्यों रीजन, एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स। अब एक बात बताइए, क्या करते हैं, इनका नेचर कैसा है कोवैलेंट कंपाउंड्स का, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं ना, तो यानी कि कोई भी नया चार्ज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जब नया चार्ज फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो कैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवा पाएंगे, है ना। और इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। यानी कि दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज electrons are shared between the atoms, so no charge is formed in an atom। यानी कि कोई नया चार्ज एटम में बन ही नहीं रहा, नया चार्ज नहीं बन रहा तो कैसे करंट का फ्लो मेंटेन हो पाएगा, है ना, वो फ्लो ही टूट जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर में इसको पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया है, ठीक है। यानी कि ये चार्ज फ्लो नहीं करवा सकते इतने अच्छे से प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। यानी कि जो भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे ये अधिकतर, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी होते हैं, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर में प्रॉपर्ली सॉल्युबल नहीं हो पाते, ठीक है, वाटर में नहीं मिलते। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं, राइट। चलिए अगला, इट एग्जिस्ट एज अ गैस और लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? तो या तो ये गैसेस के स्टेट में होंगे, या लिक्विड्स के, या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स के। चलिए तो इतनी बातें देखी हमने और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा हमने कोवैलेंट कंपाउंड का। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड एस्पिरेंट्स। चलिए तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड या फिर कोवैलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो तीन टाइप के बॉन्ड होते हैं कोवैलेंट में। पहला सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, एंड द थर्ड वन इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है ये, चलिए देखते हैं। सिंगल, भाई नाम से ही क्लियर है कि व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दो एटम्स के बीच में। एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन के? 1। तो देखो इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो जैसे ये एक और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, व्हेन अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। तो इन्होंने अपना शेयरिंग की और शेयरिंग करने के बाद ये सिंगल बॉन्ड बना देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और भी कंपाउंड्स होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। तो ये सारे भी सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। बेसिकली हमको एटॉमिक नंबर और वैलेंसी देखनी होती है, उससे हम इजीली अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए डबल कोवैलेंट देखते हैं। व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब देखो दो एटम शेयरिंग की बात हो रही है, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल। तो फॉर एग्जांपल O2, CO2। तो अब हम CO2 का एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से क्या होगा, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स,
राइट। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, तो उससे क्या होगा भाई, देखो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कि नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से, 2,6, यानी कि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर होने चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस ऑक्सीजन के भी 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो डॉटेड हमने दिखाए हैं बच्चों, ये वैलेंसीज दिखाई हैं, राइट। और कहीं ना कहीं कार्बन का जो है वैलेंसी वो 4 है आउटर मोस्ट शेल में, और ऑक्सीजन की जो है वो आपकी वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में कितनी हो जाएगी, एटॉमिक नंबर 8 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंसी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इससे क्या पता लगा भाई, इससे ये पता लगा कि क्या किया कार्बन ने, अपनी वैलेंसी 4 कंप्लीट करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लिए, ठीक है। यानी कि ये वाले कार्बन के एटम देखो, ये कार्बन के एटम 1 2 3 4 ये डबल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो कार्बन है, कार्बन अपनी वैलेंसी कैसे पूरा कर रहा है, यहाँ 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई कार्बन की, देखो डबल बॉन्ड शेयर कर लिया ना। और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी पूरी हो गई, ऑक्सीजन भी अपने साथ कार्बन की शेयरिंग कर रहा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है ऐसे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। आगे देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब क्या हो रहा है, अब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि ऐसा कौन सा एटम होगा जो ऐसा नेचर शो करेगा ट्रिपल बॉन्ड का, तो नाइट्रोजन। कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7, तो 2,5, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखो मैंने कैसे किया, 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5, राइट एस्पिरेंट्स। तो अब जब इसका आप बॉन्ड फॉर्मेशन कराओगे, ठीक है, कंबाइन कराओगे दोनों को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराओगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना शेयर, यानी कि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड, राइट। यानी कि नाइट्रोजन कैसा बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हमको वैलेंसी पता हो और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसके हिसाब से हम किसी भी एटम को जज कर सकते हैं कि वो सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, डबल कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा या ट्रिपल कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। देखा आपने, सिंपल है। अब देखिए एक और एग्जांपल था, जैसे कि क्लोरीन, फर्स्ट वाले का सिंगल कोवेलेंट का। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, यानी कि 2 8 और 7, यही होगा ना। आउटर मोस्ट शेल में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि वैलेंसी 7 क्लोरीन की, तो क्लोरीन की अगर वैलेंसी 7 है, तो आप अगर क्लोरीन का एटम ऐसे बनाते हो, क्लोरीन कैसे बनाओगे बताओ। क्लोरीन में 1 2 3 4 है ना, 5 6 7, ऐसे ही यहाँ पे भी क्लोरीन लिखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो भाई जब ये कंबाइन करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। इसका ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था यहाँ ऐसे करके आ जाएगा, और ये ऐसे करके बॉन्ड फॉर्मेशन क्लोरीन का हो जाएगा। देखो सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड है कि नहीं क्लोरीन। ईजिली आप इस कोई भी वैल्यूज़ को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।